हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टैट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 24 मार्च 2021 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट के सीडीपी के 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके आने वाले 30 सितंबर 2022 को यूटेट के पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, शून्यपादितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का कौन सा आकार सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है? ए वृत्ताकार, बी अर्धवृत्ताकार, सी आयताकार, डी वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन बी अर्धवृत्ताकार। जो शून्यपादितों के लिए कक्षा कक्ष व्यवस्था का अर्धवृत्ताकार सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इससे शून्यपादी जो छात्र हैं वो शिक्षक के बहुत समीप होते हैं। तो ऐसे में शून्यपादित छात्र शिक्षक की बातों को आसानी से समझ सकते हैं। इससे उनकी जो अधिगम क्षमता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अधिगम विशेषता मानसिक मंद बालक की नहीं है? ए धीमी गति से सीखना, बी शीघ्र भूलना, सी अनुकरण से सीखना, या डी सामान्यीकरण की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन डी सामान्यीकरण की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3, दृष्टिबाधितों के लिए एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य है? ए सामाजिक एकीकरण, बी सामाजिक मान्यता, सी ए व बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन सी ए व बी दोनों, सामाजिक एकीकरण व सामाजिक मान्यता। क्वेश्चन नंबर 4, एक बालक किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है तो उसमें योग्यता है वैचारिक प्रवाह की, बी अभिव्यक्ति प्रवाह की, सी सहचार्य प्रवाह की, या डी शब्द प्रवाह की। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन ए वैचारिक प्रवाह की। अगर एक बालक यदि किसी कहानी के अनेक शीर्षक बताता है तो इससे सिद्ध होता है कि बालक में वैचारिक प्रवाह की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्फेजिया है? ए लेखन में समस्या, बी पठन में समस्या, सी गणना में समस्या, या डी भाषाई असामान्यता। डिस्फेजिया एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिससे बालक में भाषाई असामान्यता पाई जाती है, यानी कि क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन डी भाषाई असामान्यता। लेखन में समस्या से जो डिसऑर्डर होता है उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं, और पठन में समस्या से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, और गणना से संबंधित जो डिसऑर्डर है उसे हम डिसकैलकुलिनिया कहते हैं। तो डिस्फेजिया जो है वो भाषाई असामान्यता, यानी कि इसमें भाषा का प्रभाव बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञान जानने की प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित नहीं है? ए सोचना, बी समझना, सी सेखी बखारना, या डी समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 6 इज द राइट ऑप्शन सी सेखी बखारना। ये संज्ञान जानने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन करता है? ए पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, बी वाइगोत्स्की का सिद्धांत, या सी कोहलबर्ग का सामाजिक संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, या डी बैंड्रा का सामाजिक सीखने का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द राइट ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं, जिसमें एक इंद्रिय जानित कामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और दूसरी पूर्व संक्रात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त संक्रात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक होती है, और चौथी औपचारिक अमूर्त संक्रात्मक अवस्था है जो 11 वर्ष से अधिक होती है। तो पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विकास को बांटा है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी निम्नांकित गतिविधि स्थानिक बुद्धि से संबंधित है? ए मौखिक अनुनय, बी एक जटिल उपकरण को इकट्ठा करना, सी परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण, या डी भाप लेना कि कब विनम्र होना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द राइट ऑप्शन सी परिकल्पना का विकास तथा परीक्षण। परिकल्पना का जो विकास तथा परीक्षण स्थानिक बुद्धि से संबंधित माने जाते हैं। तो इस तरह की बुद्धि का जो उपयोग है वो अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान करते हैं, या मानसिक कल्पनाओं का चित्र स्वरूप देने में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 9, मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रवृत्ति अधिक उपयोगी है? ए पुरस्कार एवं प्रशंसा, बी दंड, सी निंदा, या डी चुनौती। मंद बुद्धि बालकों हेतु कौन सी अभिप्रेरणा प्रवृत्ति अधिक उपयोगी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 9 इज द राइट ऑप्शन ए पुरस्कार तथा प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशिष्ट बालकों की विशेषता नहीं है? ए वे अपनी आयु के अधिकांश बच्चों से
अधिक जल्दी व स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। बी, उनका शब्दकोश अधिक विकसित होता है तथा उनके पढ़ने व लिखने के कौशल अधिक उन्नत होते हैं। सी, वे स्वयं को सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। या डी, वे चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्यों में बहुत अभिप्रेरित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द राइट ऑप्शन सी, वे सामान्य उपलब्धि के मानकों से ऊपर नहीं रखते हैं। नहीं पूछा था तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल विशेषता नहीं है? ए, शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहार से संबंधित होते हैं। बी, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। डी, शिक्षण कौशल शिक्षक शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइट ऑप्शन सी, शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित होते हैं। यह शिक्षण कौशल की जो विशेषता को नहीं दर्शाता है, यह शिक्षक क्रियाओं, भावनाओं, व्यवहारों से संबंधित होते हैं। शिक्षक कौशल जो है शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? ए, शिक्षण एक अंत्यक्रिया है। बी, शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों ही है। सी, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। या डी, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। 12 इज द राइट ऑप्शन डी, शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। ये रॉन्ग है, गलत पूछा था, नहीं पूछा था तो शिक्षक केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है, ये गलत है क्योंकि शिक्षण सभी के लिए ही उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? ए, अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। बी, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। सी, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 इज द राइट ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अधिगम जो है वो एक सतत प्रक्रिया यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाली। अधिगम हमेशा सीखा जाता है, जब बच्चा हो या बूढ़ा हो, वोम टू टॉम तक अधिगम सीखा जाता है। यह व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि अधिगम जो है वो प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों ही हैं। अधिगम के अंतर्गत बालक जो है वो अपने ज्ञान का विकास भी करता है और सार्वभौमिक भी होता है। ये अनुभव का संगठन है जो जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम जो है हमारे जीवन पर्यंत चलता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? ए, प्रश्नोत्तर विधि। बी, साक्षात्कार विधि। सी, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि। या डी, अन्वेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 14 इज द राइट ऑप्शन बी, साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। नहीं पूछा था तो साक्षात्कार जो विधि है वो शिक्षण विधि नहीं है। बाकी प्रश्नोत्तर विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि और अन्वेषण विधि तीनों ये शिक्षण विधि हैं। प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत हम प्रश्न पूछते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के अंतर्गत हम पजल जैसे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। और अन्वेषण विधि जो है वो हमारे खोज से आधारित यानी डिस्कवर मेथड है वो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बी, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। थर्ड, सरल से जटिल की ओर। या पूर्ण से अंश की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज द राइट ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से जटिल की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर अध्ययन प्रक्रिया शिक्षण के प्रासंगिक सूत्र जो है माने जाते हैं यानी कि उपयुक्त सभी आएंगे। तो यह थी हमारी आज की 15 क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।